आज मैं आपको नया साल पर निबंध बताने वाला हूं भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए नया साल पर निबंध है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। देखिए नया साल मानव जीवन में आशा और उत्साह का नया संदेश लेकर आता है। समझ गए इतना? अब देखिए आगे। यह केवल एक तारीख का बदलना नहीं बल्कि समय के साथ स्वयं को बदलने का अवसर होता है। समझ गए इतना? अब आगे देखिए। जब पुराना वर्ष विदा लेता है तब उसके साथ हमारी कुछ भूले, कुछ कड़वे अनुभव और कुछ अधूरे सपने भी पीछे छूट जाते हैं। समझ गए इतना? अब आगे देखिए। नया साल हमें यह विश्वास दिलाता है कि बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, आने वाला समय हमारे प्रयासों से बेहतर बन सकता है। यही कारण है कि नया साल मनुष्य के मन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार करता है। समझ गए इतना? अब इसके आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है। नए साल का आगमन आत्मचिंतन का अवसर भी देता है। इस समय व्यक्ति अपने जीवन की समीक्षा करता है, क्या सही किया, कहाँ गलती हुई और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। यह आत्ममंथन हमें परिपक्व बनाता है और जीवन को सही दिशा देने में सहायता करता है। यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों दोनों का ज्ञान होता है। नया साल इन्हीं कमजोरियों को सुधारने और शक्तियों को और मजबूत करने का अवसर देता है। समझ गए इतना? अब इसके आगे है पैराग्राफ चेंज करके। देखिए यहाँ पे। विश्व के अलग अलग हिस्सों में नया साल अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन भावनाएं एक सी होती है, खुशी, आशा और एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में नया साल अनेक सांस्कृतिक रंगों में दिखाई देता है। लोग अपने अपने तरीके से उत्सव मनाते हैं, पर मूल भावना यही रहती है कि आने वाला वर्ष शांति, समृद्धि और सुख लेकर आए। धार्मिक स्थलों पर जाकर लोग ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? अब इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके देखिए यहाँ पे। नया साल संकल्पों का पर्व भी है। विद्यार्थी यह निश्चय करते हैं कि वे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और अनुशासन में रहेंगे। युवा अपने करियर, आत्मनिर्भरता और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए नए लक्ष्य तय करते हैं। गृहस्थ अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की योजना बनाते हैं, जबकि बुजुर्ग स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि कई बार संकल्प पूरे नहीं हो पाते, फिर भी उनका महत्व बना रहता है, क्योंकि संकल्प हमें सही दिशा में सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब इसके आगे है पैराग्राफ चेंज करके। देखिए यहाँ पे। हालांकि नए साल का उत्सव मनाते समय हमें संयम और जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। अत्यधिक शोर, प्रदूषण और दिखावे से दूर रहकर यदि हम सादगी से यह पर्व मनाएं तो इसकी सार्थकता और बढ़ जाती है। सच्ची खुशी दूसरों को परेशान किए बिना अपनों के साथ समय बिताने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में होती है। अंततः कहा जा सकता है कि नया साल केवल जश्न का अवसर नहीं बल्कि आत्मविकास, आत्मचिंतन और नए संकल्पों का पर्व है। यह हमें अतीत से सीख लेकर वर्तमान को सुधारने और भविष्य को संवारने की प्रेरणा देता है। यदि हम नए साल को नई सोच, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनाएं तो निश्चय ही यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। तो आप समझ गए, यहीं तक नया साल पर निबंध था। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। नया साल पर निबंध इतना ही है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा नया साल पर निबंध। तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। और आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।